हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज से हम लोग बायोग्राफी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज से हम लोग अलग अलग दिनों पर जो हमारे देश के राष्ट्र के क्रांतिकारी थे और जो बड़े महान पुरुष हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीर दामोदर सावरकर की बायोग्राफी के बारे में। थे कौन ये, इनका जीवन कैसा रहा, इन्होंने क्या किया भारत के लिए और कौन कौन सी जो चीजें थी जानने लायक, इन सभी चीजों को आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रांतिकारी, स्वतंत्रता और सेनानी थे वीर दामोदर सावरकर। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीर दामोदर सावरकर की बायोग्राफी। तो सावरकर जो थे क्रांतिकारियों में द्वितीय थे। क्रांतिकारियों में इनका बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत ज्यादा इन्हें लोग पसंद करते थे। इनके जो भाषण होते थे वे भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद थे। तो वीर सावरकर जो थे विश्व भर में क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे, है ना। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक संदेश था। उनका नाम ही सुन के जो थे बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे उनके जीवन का, उनका नाम सुनकर, उनके भाषण सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। वे महान क्रांतिकारी थे, इतिहासकार थे, बहुत ज्यादा पढ़ने में इनका इंटरेस्ट था। तो ये बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में थे, विचारक थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है ना। और दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, कई संस्थाओं की स्थापना की है। उनके द्वारा आम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद भी इनके द्वारा की गई है। तो कई पुस्तकें जो इनकी पुस्तकें हैं क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। जो इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं वह क्रांतिकारी जो थे उस समय, हम क्या थे कि ब्रिटिश जो औपनिवेशिक काल था, ब्रिटिश के अंडर हम लोग सब होते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश का रूल था हमारे यहाँ पर। तो क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी थे वह देश की स्वतंत्रता के लिए किस तरह कार्य कर सकते हैं वह इनकी पुस्तकों के द्वारा आगे आ करके देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहते थे। और इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए हैं। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भाषण देते हुए बहुत ही प्रखर वक्ता थे ये। तो वीर सावरकर का बहुआयामी जीवन जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई। तो अभी जो हाल ही में 28 में निकला है, तो उस दिन की क्या थी, जयंती थी। तो जन्म जो इनका हुआ था 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 26 फरवरी 1966 को हुई थी। जो वीर सावरकर है इनका पूरा नाम था वीर दामोदर सावरकर, ठीक है। दामोदर पंत इनके पिताजी का नाम था। तो इनका जो पूरा नाम था वह था वीर दामोदर सावरकर, जैसा नाम लोग वीडी सावरकर के भी जानते हैं। इनका जो जन्म था 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वीर सावरकर का जो बहुआयामी जीवन है उसमें जो इनकी वाइफ थी वह है यमुनाबाई, इनकी वाइफ थी। और इनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, है ना। ये इन्हें गणेश बाबा राव दामोदर सावरकर भी कहा जाता था। तो इनका जो जीवन था, जो इनके बड़े भाई थे, उनके द्वारा इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा गया था। प्रमुख स्रोत थे इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वीर सावरकर के, जो इनके बड़े भाई थे। इनके जो बड़े भाई थे वे भी काला पानी की सजा में थे और साथ ही उन्होंने आरएसएस की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। जो इनके बड़े भाई थे गणेश बाबा राव जो दामोदर सावरकर थे, वे उनका बहुत बड़ा हाथ था आरएसएस की स्थापना में भी। फिर इसके बाद है वीर सावरकर बहुत कम उम्र के ही थे। जब वीर दामोदर सावरकर थे बहुत कम उम्र के थे जब उनके उनके पिता थे दामोदर पंत सावरकर और उनकी माता राधा भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राधा भाई उनकी माता का नाम है और दामोदर पंत जो है इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी जब विनायक जो थे 9 साल के, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उनके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई तब उनके जो बड़े भाई थे वे 20 वर्ष के थे। तो फिर उनके बड़े भाई जो थे इनका जो पूरा फैमिली था वो 3 भाई और 1 बहन थी। तो उनके पूरे फैमिली को 20 वर्ष की उम्र में इनके जो बड़े भाई थे गणेश बाबा राव सावरकर, इनके द्वारा ही संभाला गया था, ठीक। और उनका पूरा नाम जो था विनायक दामोदर सावरकर था। जैसा कि आपको अभी देखा, बचपन से ही बहुत ज्यादा पढ़ने में इनका इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा पढ़ाकू थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे पढ़ने में। तो बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिवाजी हाई स्कूल जो है, शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी।
आजादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी की स्थापना बनाई थी, जिसे मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता था। मतलब आजादी में काम करने के लिए उन्होंने मित्र मेला सोसाइटी बनाई थी, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। किसने? वीर दामोदर सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना। तो जिसने पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वालों को काफी प्रभावित किया। जो भी भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, वो इस जो संस्था थी मित्र मेला सोसाइटी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। फिर मित्र मेला के सदस्य नासिक में माहवारी रोग से ग्रसित, जो मित्र मेला के सदस्य थे, जो मित्र मेला सोसाइटी बनाई गई थी, जो नासिक में माहवारी रोग से ग्रसित लोगों की सहायता किया करते थे, है ना। तो बहुत ही इनके द्वारा सोसाइटी बनाई गई थी, वह आम लोगों के बीच काफी ज्यादा सेवा करती थी। फिर बाद में उन्होंने मित्र मेला को ही अभिनव भारत बुलाया। जो मित्र मेला सोसाइटी थी, बाद में इन्हें ही अभिनव भारत के नाम से भी पुकारा गया और घोषित किया गया कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक, अभिनव भारत के नाम से ही मित्र मेला सोसाइटी का नाम हो गया और घोषित किया कि स्वतंत्र जो है भारत जो है उसे स्वतंत्र होना चाहिए। 1905 के मतलब 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल के 2 पार्ट हो गए थे, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, और ईस्टर्न मतलब पूर्वी बंगाल। तो वहां पर उस समय पे 1905 में हुआ था। तो पुणे में उन्होंने क्या किया, उसके अपोज करने के लिए, उसका विद्रोह करने के लिए उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। ठीक है, फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये यहां पर भाषण देते हुए विनायक दामोदर सावरकर को आप देख रहे हैं यहां पर भाषण देते हुए। फिर एजुकेशन में इनका क्या स्थिति था, एजुकेशन और पढ़ाई के दौरान यह किस तरह के थे, तो इन्होंने कहां से क्या पढ़ाई की है, तो फर्गुसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र से साहित्य में स्नातकोत्तर किया। मतलब जो लिटरेचर में इन्होंने पुणे महाराष्ट्र में फर्गुसन कॉलेज से इन्होंने किया था स्नातकोत्तर। फिर पुणे में पढ़ने के दौरान वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण भी देते थे। तो जो पुणे में जो पढ़ रहे थे महाराष्ट्र में, तो वो क्या होता था कि जैसे एक कॉलेज में होते हैं ना, कॉलेज में संगठन होते हैं, तो वो वहां पर वे काफी भाषण दिया करते थे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। मतलब राष्ट्रभक्ति उस समय होता क्या था कि बहुत ज्यादा ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उस समय पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देना बहुत बड़ी बात होती है, जिससे लोग क्या होते हैं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये सब क्या था, नहीं करने दिया जाता था। इसी के चलते क्या हुआ कि वीर सावरकर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण, जो वीर सावरकर थे भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या कहते भागीदारी थे, भाषण देते थे, लोगों को प्रभावित करते थे, लोगों से बोलते थे, उनसे लोग प्रभावित होकर के स्वतंत्रता के लिए आगे आते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उनकी स्नातक की जो डिग्री थी वह भी वापस ले ली ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फर्ग्यूसन कॉलेज, जैसे नाम से भी आप समझ रहे हैं, इंग्लिश कॉलेज ही है, इंग्लिश किसी इंग्लिशमैन के नाम पर ही यह स्थित हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी स्नातक की डिग्री को भी क्या कर लिया, वापस ले लिया, क्योंकि वो लोगों को आगे आने के लिए कह रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कह रहे थे। जो अंग्रेज थे उनका विरोध करने के लिए कर रहे थे। फिर द ऑनरवेल सोसाइटी ऑफ ग्रे इन लंदन में बैरिस्टर बने हुए थे। ठीक, बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए वह लंदन गए थे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे और उनके रिकमेंडेशन पर 1906 में उन्हें श्यामाजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली थी। तो 1906 में उन्हें बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी रिकमेंडेशन पे उन्हें श्यामजी कृष्णा वर्मा छात्रवृत्ति मिली थी। ठीक, फिर वहां कहा गए, द ऑनरवेल सोसाइटी ऑफ ग्रे इन लंदन, फिर वहां से वे बैरिस्टर बने थे। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन गए थे। 1906 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली, फिर उसके बाद 1906 में वे लंदन गए थे बैरिस्टर बनने, वकील। फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में उन्हें अनेक लेख लिखे। जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में उनके द्वारा कई लेख लिखे गए, जो बंगाल में, कोलकाता में, युगांतर में भी छपे। तो इस तरह के वो काफी लेख लिखा करते थे इंडियन फ्रीडम के लिए, लोगों को आगे आने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए वे काफी लेख लिखा करते थे, जिससे अंग्रेज काफी ज्यादा परेशान थे। लंदन में सावरकर जो लंदन में पहुंचे थे बैरिस्टर बनने के लिए, उन्होंने वहां पर क्या क्या किया। तो सावरकर जो थे वो रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। जो रूसी क्रांतिकारी थे वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात हुई थी लाला हृदयलाल से हुई थी। तो लंदन में जब थे तो उसमें लाला हृदयलाल से ही उनकी मुलाकात हुई। सावरकर ने क्या, इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे। जो सावरकर थे, इंडिया हाउस
नामक जो राष्ट्रवादी संस्था थी वहां से जुड़े थे। और अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। जैसा कि आपने देखा था मित्र मेला सोसाइटी थी, उसे ही अभिनव भारत जो सोसाइटी अभिनव भारत के नाम से वो पुकारने लगे थे, जो उन्होंने मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की देखरेख भी करते थे। ये ध्यान रखिएगा, लंदन में था इंडिया हाउस, है ना। कई एग्जाम में पूछता है कि इंडिया हाउस कहां पर स्थित है, वो नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना, लंदन हाउस जो है, इंडिया हाउस जो है, वह लंदन में स्थित है, जिनकी देखरेख का भी काम करते थे विनायक दामोदर सावरकर। फिर मदन लाल ढींगरा, जो मदन लाल ढींगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। जो मदन लाल ढींगरा थे उन्हें फांसी दी गई, तो उनके बाद उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, लंदन टाइम्स के में भी एक लेख लिखा था और उन्होंने ढींगरा के लिखित बयान के पर्चे बांटे। जो ढींगरा थे उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उस पे उन्होंने क्या किया, उसके पर्चे भी बहुत ज्यादा बांटे थे। लंदन में सावरकर द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक, 1909 में उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने यह विचार, उनके द्वारा यह पहला विचार था, उनके द्वारा वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1857 का जो विद्रोह था, जो 1857 क्रांति थी, उसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह, यह पहला लड़ाई बताया गया था, उन्हीं के द्वारा बताया गया था। विद्रोह में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय जन विद्रोह था। यह उनके द्वारा पहले वे ऐसे शख्स थे जिनके द्वारा ऐसा कहा गया था। उनके द्वारा 1909 में लिखी गई थी ये पुस्तक, ये ध्यान रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। अंग्रेजों ने इनके इस पुस्तक पर भी रोक लगा दी थी। जब वह लंदन में रह रहे थे तभी उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वामी के प्रति विद्रोह करने के लिए उत्साहित किया था। तो जब वो लंदन में थे तो वो इस तरह का काम कर रहे थे कि जहां जो भारतीय वहां पर हैं तो वह ब्रिटिश औपनिवेशिक, जो ब्रिटिश रूल है, उनके खिलाफ क्या हो, विद्रोह करें, उन्हें उसके लिए वे उत्साहित कर रहे थे। भारत की आजादी के संघर्ष में हथियारों का प्रयोग करने में समर्थन किया था उन्होंने। सशस्त्र विद्रोह में वह विश्वास रखते थे, वह अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, है ना। आगे वीर सावरकर, इसके अब जो जैसे कई सारी एक्टिविटीज इन्होंने की, तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर क्या क्या मुकदमे चलाए, उनके ऊपर कई मुकदमे चलाए जा रहे थे, अलग अलग तरह के मुकदमे चलाए जा रहे थे, क्योंकि उनकी पुस्तक को भी बैन कर दिया गया। 1857 में जो उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई उसको भी बैन कर दिया गया। उसके बाद उनकी स्नातक की डिग्री भी ले ली गई। तो ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से जो वो कार्य कर रहे थे उनके प्रति वो किसी भी तरह से खुश नहीं थे। तो वीर सावरकर को उनके मुकदमे की जांच के लिए 13 मार्च 1910 को लंदन से भारत भेजा जा रहा था। अभी जहाज जो था वह मर्सिलेस भी पहुंचा था, मर्सिलेस पहुंचा कि वीर सावरकर वहां से बचकर भाग निकले, परंतु फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने टॉयलेट के पॉर्ट हॉल से निकल करके वे समुद्र के रास्ते तैरते हुए जा रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस जो थी उसके द्वारा उन्हें फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर वर्ष 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। फिर उसी के चलते इन्हें भेजा जा रहा था भारत की तरफ, है ना। तो भारत भेजा जा रहा था तो वह रास्ते में ही फ्रांस के मर्सिलेस से पहुंचे ही थे जब, तो वहां से वो बचकर निकले, परंतु फ्रांसीसी पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था। सावरकर को अंग्रेजों ने 50 साल की सजा सुनाई थी। 25-25 साल के 2 टर्म थे, है ना। तो उनको 50 साल की सजा सुनाई थी। सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल है, यह जेल स्पेशली उनके लिए बनाई गई थी जो स्वतंत्रता सेनानी, जो स्वतंत्रता के नेता, स्वतंत्रता जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, है ना, और इस तरह के और लोग जो स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, जो बड़े बड़े नेता थे, है ना, और जो जिन्हें पकड़ा जाता था वह उन्हें भेजा जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल पर। यह जेल स्पेशली बनाई गई थी इनके लिए। तो 24 दिसंबर 1910 को अंडमान में कारावास की इन्हें सजा सुनाई दी गई, काला पानी की सजा। जो यह जेल है इसे काला पानी की जेल भी कहा जा सकता है, कहा जाता ही है। फिर ये आप देख पा रहे हैं अंडमान में स्थित, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, अंडमान निकोबार में काला पानी की जेल, ठीक है। वीर सावरकर की सजा क्या थी,
तो वीर सावरकर को 50 साल की सजा सुनाई गई थी, सेल्युलर जेल में इन्हें स्थानांतरित किया गया था। तो वीर सावरकर जो थे 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे थे। अंडमान की जो जेल थी वहां पर ये 10 साल का एक समय था, इतने समय तक वहां पर रहे और पुस्तकालय की स्थापना करके उन्होंने वहां पर भी उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना करने की प्रयास की थी। अंडमान निकोबार जेल पर जो काला पानी की जेल है, इस पर हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे कि उसमें किस तरह जो कैदी थे उन पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, किस तरह से उनका हाल होता था, पानी के लिए उनको तरसना पड़ता था। तो इन सभी पर हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में क्या हाल था अंडमान निकोबार जेल में और क्या क्या किया जाता था कैदियों के साथ, उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो जेल में अशिक्षित अपराधियों को भी शिक्षा दिया करते थे वीर सावरकर। जेल में अशिक्षित अपराधी थे उनको शिक्षा दिया करते थे। फिर हुआ क्या कि विट्ठल भाई पटेल, तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं के मांग पर सावरकर को 2 मई 1921 को भारत में वापस भेज दिया गया था। तो विट्ठल भाई पटेल थे, तिलक थे और गांधी जी ने क्या किया, इन जो ब्रिटिश सरकार थे उनसे मांग की कि फिर 2 मई 1921 को उन्हें वापस भेज दिया गया था। किसे? सावरकर जी को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जेल का लोकेशन है, ये है जेल का लोकेशन, एकदम जस्ट समुद्र के चारों तरफ केवल पानी ही पानी है और ये जस्ट किनारे पर है, अंडमान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है ये, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह स्थित है हमारा भारत में दक्षिण पूर्व में एक बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह जेल यहाँ पर पानी के चारों तरफ है, ठीक है। तो इसे ही काला पानी की जेल या काला पानी की सजा भी कहा जाता है। फिर ये आप इसका लेटेस्ट देख पा रहे हैं जो अभी हाल ही में इसकी जो स्थिति है, यह इसकी हाल ही की स्थिति है, ठीक। फिर वीर सावरकर की सजा और रिहा उन्हें कैसे किया गया, तो विट्ठल भाई पटेल के द्वारा और महात्मा गांधी और अन्य महान नेताओं के द्वारा मांग की गई कि सावरकर को रिहा किया जाए, सावरकर को भारत भेजा जाए। तो फिर 1921 को उन्हें वापस भारत भेजा गया। 1921 में वे स्वदेश लौटे। फिर 3 साल की उन्हें फिर जेल भोगी। फिर उन्हें क्यों 3 साल के लिए जेल भोगी इसका पता नहीं। हो सकता है कि उनके जो 25-25 वर्ष के 2 टर्म थे उनमें से दूसरा टर्म कम करके उन्हें 21 वर्ष के 1921 में स्वदेश लौटे और फिर 3 साल की जेल भोगी। फिर वीर सावरकर जो थे वहां भारत में आने के बाद रत्नागिरी की जेल में कैद थे। जो रत्नागिरी की जेल है महाराष्ट्र में, वहां फिर यरवादा जेल में भी इन्हें स्थानांतरित किया गया। यरवादा जेल में आप जानते हैं कि संजय दत्त जो थे उन्हें यरवादा जेल में रखा गया था। तो वीर सावरकर को रत्नागिरी जेल यहाँ पर और यरवादा जेल 3 साल के लिए यहाँ पर उन्होंने कैद काटी। फिर रत्नागिरी जेल में ही हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी उन्होंने। जब जेल में थे वे तो उन्होंने रत्नागिरी जेल में हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी थी। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक एवं हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे। इतने सारे कला के धनी थे वे, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी पुरुष थे वीर दामोदर सावरकर। फिर 1923 में उन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की और यह कहा कि भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो इसे पितृभूमि मतलब अपने पूर्वजों की भूमि या पवित्र भूमि मानते हैं, ठीक। तो केवल हिंदुत्व की परिभाषा उनके द्वारा दी गई थी। हिंदुत्व के नामक एक दर्शन सूत्र भी लिखा था इनके द्वारा और जेल में ही इन्होंने हिंदुत्व नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो हिंदुत्व की परिभाषा 1923 में इनके द्वारा दी गई थी। शब्द से व्याख्या में कहा गया कि केवल भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो पितृभूमि और इसे पवित्र भूमि मानते हैं। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी बैरक है, जो इनका कोठरी था अंडमान निकोबार में। ये पुरानी जेल की स्थिति है। अभी आपने कुछ देर पहले जो देखा था वो नया लेटेस्ट उसका वो है। अब वो बहुत कुछ बन गया है वहां पर। ये उनकी अब लेटेस्ट का ये उनकी बैरक है, क्योंकि इसको थोड़ा बनाया गया है ना। जैसे ही भारत आजाद हुआ फिर सावरकर कोठरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये पहले की स्थिति का है और ये अब की स्थिति का है। तब भी ये उस समय की स्थिति का नहीं है जब वो जेल में थे, ये भी बाद की ही स्थिति का है। लेकिन अब ये स्थिति है कि हमारा राज होने के कारण अब सावरकर ये कोठरी वहां पर उनको बताया गया कि सावरकर जी जो थे इसी कोठरी में थे। 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए और सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ठीक। तो 6 जनवरी 1924 को उन्हें रिहा किया गया। अंडमान निकोबार जो जेल थी काला पानी की जेल, वहां से वे वापस आए। 3 साल की जेल भारत में कटी है ना। रत्नागिरी जेल, यरवाड़ा जेल, वहां पर फिर उन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक भी लिखी। फिर उसके बाद हिंदुत्व की परिभाषा दी। फिर 1924 को उन्हें रिलीज किया गया। फिर उसके बाद भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ठीक है।
तो हिंदू महासभा की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद में वह तिलक द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी में शामिल हुए। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा स्वराज पार्टी में वे भी शामिल हुए। हिंदू सभा रूप में एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, हिंदू महासभा के रूप में अलग राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसके ये अध्यक्ष थे। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक जो थी उनकी हिंदुत्व पर द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग राष्ट्र की बात कही गई थी। ठीक, तो टू नेशन थ्योरी जो थी वह वीर सावरकर के द्वारा कही गई थी इनके हिंदुत्व नामक जो पुस्तक थी उसमें, जिसे वर्ष 1937 में हिंदू महासभा के एक संकल्प के रूप में पारित किया गया था। 1937 में ही वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे और हिंदू महासभा के एक नए संकल्प के रूप में इस जो इनकी थ्योरी थी इसे एक संकल्प के रूप में पारित किया गया। इस पार्टी ने क्या किया था कि पाकिस्तान के गठन का विरोध किया था। जो ये पार्टी थी, है ना, हिंदू महासभा की पार्टी, इस पार्टी ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया था। ये यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदू महासभा, ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये हैं वीर दामोदर सावरकर। ठीक, और बाकी ये यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सब हिंदू महासभा के सदस्य लोग हैं। आगे देखते हैं कि गांधी जी और सावरकर। गांधी जी और सावरकर बहुत ही अलग थे, दोनों अलग अलग तरह के लोग थे। गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करने वाले और ये सशस्त्र विद्रोह पर विश्वास करने वाले थे सावरकर जी। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जैसा आपको पता है। फिर 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा। जो चर्चिल थे ब्रिटिश रूलर थे, उन्हें 9 अक्टूबर 1942 को उन्होंने समुद्र से तार भेजा। आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे, है ना, अखंड भारत के पक्षधर थे वीर दामोदर सावरकर। आजादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर बहुत ही अलग अलग थे, जैसा कि आपको मैंने बताया। सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की। इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो महात्मा गांधी थे दोनों की आलोचना की। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विद्रोह किया और बाद में भारत का विभाजन पर कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति जताई। भारत के विभाजन ये नहीं चाहते थे, पाकिस्तान बनने के पक्ष में भी ये नहीं थे, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन की इन्होंने तीखी आलोचना की थी और महात्मा गांधी की भी काफी आलोचना की थी। एक देश में दो राष्ट्र के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। 1943 के बाद दादर ये मुंबई में रहे। फिर 1943 के बाद क्या हुआ, दादर मुंबई में ये रहे। फिर गांधी जी हत्या के आरोप में इन पर केस चल रहा था। जब गांधी जी की हत्या की गई थी, हिंदू महासभा थी उसमें नाथूराम गोडसे थे, ये थे। तो नाथूराम गोडसे के द्वारा ही गांधी जी की हत्या की गई थी, तो आपको पता है। तो गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे। तो वीर सावरकर को 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, 5 फरवरी 1948 को, है ना। तो फिर उसके बाद उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में हिरासत में लिया गया था। जो मुंबई में आर्थर रोड जेल है वहां पर इन्हें हिरासत में रखा गया। फिर गहन परीक्षण और बाकी जो केस की फॉलोइंग थी वो सब होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। महात्मा गांधी हत्या के मामले में वीर सावरकर पर भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा उन्हें निर्दोष साबित किया गया था। फिर महात्मा गांधी जी के हत्या के आरोप में, महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में क्या हुआ कि इनके ऊपर आरोप लगे। उसके बाद जो लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर उनके मुंबई वाले घर पर क्या हुआ, हमला किया। तो कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी हिंदू राष्ट्रवादी भाषण देने के लिए सावरकर को फिर गिरफ्तार कर लिया। तो कांग्रेस सरकार ने क्या हुआ, आतंकवादी हिंदू राष्ट्रवादी भाषण देने के लिए ने कांग्रेस की सरकार के द्वारा, है ना, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग उस समय क्या होता, आजाद तो हो ही गए थे, 1948 के बाद की बात है ये। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर क्या किया, इंटरिम कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय चल रही थी, तो कांग्रेस सरकार ने वहां आतंकवादी हिंदू राष्ट्रवादी भाषण देने के लिए इन्हें सावरकर को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें इस शर्त पर कारावास से बाहर जाने की अनुमति दी गई कि वह राजनीति छोड़ देंगे। अब ये सोचिए, हाल यह हो गया था कि जो हमारा ही राष्ट्र है, हमारा ही देश है, हम वहां पर किसी तरह का भाषण नहीं दे सकते हैं, किसी भी तरह की चीजों को नहीं कर सकते हैं। इस तरह का हाल हम आजाद होने के बाद भी था। फिर 26 फरवरी 1966 को सल्लेखना जिसे हम समाधि भी बोलते हैं जैन धर्म में,
है ना। तो संलेखना वह चीज होती है जैसे आपको पता चलता है कि आप की मृत्यु होने वाली है, तो आप अन्न वगैरह छोड़ देते हैं, उपवास धारण कर लेते हैं। तो वही हुआ कि 26 फरवरी 1966 को उन्होंने उपवास द्वारा 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था 26 फरवरी 1966 को। फिर भारत के इस महान क्रांतिकारी का 26 फरवरी 1966 उनका जो संपूर्ण जीवन था, छुटकारा पाने के लिए कई लेख लिखे, लोगों को उत्साहित किया कि वह स्वतंत्रता के लिए काम करे। बहुत सारे कार्य किए। 10 साल अंडमान काला पानी की सजा मेरे वहां किस किस प्रकार के जो अत्याचार थे जो ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा किए जा, इंडिया हाउस नामक एक जो संस्था थी उसका सदस्य होने के लिए इन पर मुकदमा चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हुई। तो इस हिसाब से करीब इनका जो आधे से अधिक जीवन था वह जेल में ही बीता। भारत में आने के बाद फिर जेल हुई, फिर उसके बाद फिर गांधी जी के हत्या के आरोप में इन्हें फिर जेल में रहना पड़ा। फिर उसी तरह इनका जीवन पूरी तरह निकला है। फिर इसके बाद 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। और पंक्ति में सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्र प्रेम करते थे, तो राष्ट्रवादी नेता थे वीर दामोदर सावरकर। फिर इन्हीं के याद में वर्ष 2000 में अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डा, जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, वहां पर जो पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डा बनाया है वह इन्हीं के नाम पर बदल दिया गया है। जो हवाई अड्डा था उसे नाम बदलकर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। यह किया गया है। उनकी जो कोठरी है वहां पर उस कोठरी को भी उनके नाम पर बताया गया है कि यहां पर ही उन्हें रखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, 28 मई 1883 से 26 फरवरी 1966। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप किस व्यक्ति की बायोग्राफी देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।